कई क्षेत्रों को समेटे इथियोपिया की ये यात्रा प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की बहुत महत्वपूर्ण और साथ ही साथ अफ्रीका और ग्लोबल साउथ की रणनीति में भी ये बहुत अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। ग्लोबल साउथ की आवाज़ हमेशा से जिस तरह से भारत मुखर होकर उठाता रहा है, उससे आने वाले समय के लिए हम कह सकते हैं कि इस यात्रा से और जो नीतिगत निर्णय हैं, जो नीतिगत संबंध हैं, उनको किस तरह से और ज़्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। ये सब कुछ इस यात्रा से आने वाले समय के लिए अभी से नज़र आ रहा है कि किस तरह से तमाम अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर ग्लोबल साउथ को लेकर किस तरह से भारत जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आया है और वैश्विक पटल पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ भी उठाया है और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ को एक अलग पहचान दिलाने के लिए भी भारत अपनी निर्णायक भूमिका निभा रहा है, जिसमें इथियोपिया का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास संस्कृति के परिदृश्य से देखें या अलग अलग तरीकों से जो अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे बात रक्षा समझौतों को लेकर हो, चाहे इसके अलावा अलग अलग जो क्षेत्र हैं, चाहे खेती किसानी को लेकर हो, कृषि को लेकर हो, इसके अलावा भी हमने देखा है कि तमाम तकनीकी तौर पर भी दोनों देश मिलकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे और भागीदारी अपनी वैश्विक पटल पर निभाएंगे, इसको लेकर भी ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में साफ तौर पर ये जो तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, वो अपने आप जो कहानी है उसको बयां कर रही है कि किस तरह से जो वैश्विक पटल पर भारत का जो परिदृश्य है वो कितना तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और विश्व गुरु बनने की जो कवायद है वो तेज गति से जारी है। तो ये